Hello students, I am Rafiq and I welcome you in this class of linear algebra. In previous video lecture, we have discussed so many examples of vector subspaces. Today also we are going to discuss some more examples. अब से पहले हमने जो वेक्टर सबस्पेस प्रूव किए हैं वो सब मेन वेक्टर स्पेस V3 के वेक्टर्स थे, के सबस्पेस थे। V3 ओवर द फील्ड R ये मेन वेक्टर स्पेस, और इसके बहुत सारे हमने सबसेट्स डिस्कस किए थे। उनमें से कुछ सबस्पेस थे और कुछ नहीं थे। आज हम दूसरा वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, सेट M2, जो कि 2x2 वाले मैट्रिसेस का सेट होता है। इसे तो मेन वेक्टर स्पेस के रूप में ले रहे हैं। M2 ओवर द फील्ड R सदिश समष्टि है, जहां M2 की डेफिनेशन यह है कि 2x2 साइज़ के ऐसे मैट्रिसेस का सेट जिसके चारों एलिमेंट्स रियल नंबर हो, यानी रियल नंबर से बने 2x2 साइज के ऑल मैट्रिसेस का सेट M2 ये वेक्टर स्पेस होता है। हमने जनरल एग्जांपल प्रूव किया था कि m/n साइज के मैट्रिसेस का सेट, जिसमें इस प्रकार के मैट्रिक्स थे, मैट्रिक्स Aij m/n, वो वेक्टर स्पेस होता है। तो उसका पर्टिकुलर रूप है ये m की जगह 2 और n की जगह भी 2। तो 2x2 साइज के मैट्रिसेस का सेट है M2। ऐसे सभी मैट्रिक्स जिनका साइज 2x2 हो और सारे एलिमेंट्स रियल नंबर हों, तो ये M2 जो सेट है ये ओवर द फील्ड R वेक्टर स्पेस होता है। अब इस M2 के इस सबसेट को हम सबस्पेस प्रूव करेंगे। S की डेफिनेशन है सेट ऑफ मैट्रिसेस ABCD सच दैट ABCD बिलोंग टू R, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यह है कि A का ट्रांसपोज बराबर A, यानी S में केवल 2x2 साइज के रियल नंबर से बने वो मैट्रिक्स होंगे जिनका ट्रांसपोज वही हो, और जिनका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हुआ कि M2 में तो रियल नंबर से बने 2x2 साइज के सभी मैट्रिक्स होंगे, और S में उनमें से केवल वो होंगे जो सममित हैं, सिमेट्रिक हैं। तो स्पष्ट है कि S सबसेट हो गया M2 का, क्योंकि M2 में तो ऑल हैं और S में उनमें से केवल वो हैं जो सिमेट्रिक हैं। तो S इज़ ए सबसेट ऑफ M2। S नॉन एम्प्टी भी इजीली प्रूव हो जाएगा। कोई भी एक मैट्रिक्स S में हम दिखा सकते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स को दिखा दिया हमने, ऐसा मैट्रिक्स जिसके चारों एलिमेंट ज़ीरो हैं, उसको नाम दे दिया 0 बार, और ये S में होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसके भी चारों नंबर या चारों एलिमेंट्स रियल नंबर हैं, और इसका ट्रांसपोज भी ये खुद ही आ जाएगा। तो S इज ए सबसेट ऑफ M2 एंड S इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये दो बातें प्रूव हो गई। अब सबस्पेस प्रूव करने के लिए जो तीसरा पॉइंट होता है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, वो लें। दो स्वेच्छ स्केलर ले लिए R के अवयव A और B, और दो S के वेक्टर्स ले लिए A और B, जहाँ A ये मैट्रिक्स है और B ये मैट्रिक्स है। ये दोनों S के अवयव हैं। इससे हमें ये पता लग गया कि ये चारों एलिमेंट्स और ये चारों एलिमेंट्स, यानी ये सभी 8 एलिमेंट्स रियल नंबर होंगे। एंड क्योंकि ये S का अवयव है, इसलिए A का ट्रांसपोज A ही होगा, और B भी S का अवयव माना है, तो B का ट्रांसपोज भी B ही होगा। ये बात दो अवयव S के लेने पर आ गई। इसके बाद कॉम्बिनेशन बना है, यानी दोनों स्केलर स्मॉल a और स्मॉल b और दोनों वेक्टर्स कैपिटल A और कैपिटल B का लीनियर कॉम्बिनेशन AA प्लस BV। मान रख दें, ये कैपिटल A का मान, ये कैपिटल B का मान। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन से A अंदर चारों अवयवों से गुणा हो गया, और इधर B अंदर चारों अवयवों से गुणा हो गया। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया तो ये मैट्रिक्स बना। अब ये जो 2x2 का मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स भी
एस में क्यों होगा? एक तो ये कि इसके भी चारों अवयव रियल नंबर हैं, और ये चारों रियल नंबर क्यों हैं? क्योंकि ये उन 10 रियल नंबर से बने हैं, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, इसके अलावा स्मॉल a और स्मॉल b उनसे बने नंबर हैं, तो ये भी रियल होंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मैट्रिक्स बना वो भी 2×2 का है और उसके भी चारों एलिमेंट्स रियल नंबर हैं। इसके अलावा ये मैट्रिक्स भी सममित है, यानी इसका ट्रांसपोज भी इतना ही आ जाएगा। ये बात और प्रूव कर दी। AA प्लस BB का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के गुणधर्मों से, यानी मैट्रिक्स के गुणधर्मों से, दो मैट्रिक्स के योग का ट्रांसपोज बराबर दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज का योग, तो T अलग अलग लग जाएगा। फिर स्केलर अलग हो जाएगा, ट्रांसपोज केवल A पे रह जाएगा। ये भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का गुणधर्म होता है। और उसके बाद AT की जगह A रख देंगे, क्योंकि A S का अवयव है तो वो सममित होगा, और BT की जगह B। तो आ गया कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स बना AA प्लस BB, ये भी ऐसा मैट्रिक्स है कि इसका ट्रांसपोज भी ये खुद ही आ जाता है, और इससे प्रूव हो गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मैट्रिक्स भी S में है। और इससे क्लियर हो गया कि S वेक्टर स्पेस M2 ओवर द फील्ड R का सब स्पेस है। तो ये सब स्पेस है वाला एग्जाम्पल था, और इसमें हमने मेन वेक्टर स्पेस एक सेट ऑफ मैट्रिसेस लिया था। इसी मेन वेक्टर स्पेस M2 ओवर R के एक और सेट को हम कंसीडर करें अगले एग्जाम्पल में, टी सेट की डेफिनेशन यह है कि इसमें 2×2 वाले वो मैट्रिसेस होंगे जिनके चारों एलिमेंट्स रियल नंबर हों और जिनका डिटर्मिनेंट या सारणिक 0 हो। मतलब M2 में तो 2×2 साइज वाले रियल नंबर से बने सभी मैट्रिसेस होंगे, लेकिन कैपिटल T में केवल वो होंगे जिनका सारणिक 0 हो। अब हम यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो T है ये सब स्पेस नहीं है। T इज़ ए सबसेट ऑफ M2 आसानी से आ जाएगा, और T इज़ नॉट इक्वल टू 5 भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स T का अवयव सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। लेकिन ये एग्जांपल देखें, कैपिटल A एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 0 0 0, ये T का अवयव होगा क्योंकि इस मैट्रिक्स का सारणिक 0 है। सारणिक होगा इसका 1 × 0 माइनस 0 × 0। तो ये कैपिटल A जो मैट्रिक्स है ये T में है। इसी प्रकार कैपिटल B जो मैट्रिक्स है 0 0 0 1, ये भी T का एलिमेंट है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। अब ये दोनों तो T में हैं, लेकिन अगर इन दोनों मैट्रिक्स का योग कर दें, अब इसको योग भी कह सकते हो और 1 1 गुणांक लेकर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, 1 × A प्लस 1 × B। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जब योग मैट्रिक्स बनेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स जब जोड़े जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। इसका 1 और इसका 0 ऐड होके 1 आ जाएगा, 0 और 0 ऐड होके 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स आया ये T में नहीं है। अब ये T में क्यों नहीं है? क्योंकि इस मैट्रिक्स का सारणिक 1 आएगा, 1 × 1 माइनस 0 × 0। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि कैपिटल A और कैपिटल B T के दो अवयव हैं, लेकिन उनका योग T में नहीं है। इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि T इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ M2 ओवर द फील्ड R। तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया, सब स्पेस नहीं है। अतः T M2 ओवर R की उपसमष्टि नहीं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करें। इस बार वेक्टर स्पेस जो मेन वेक्टर स्पेस है वो हम बहुपदों का समुच्चय ले रहे हैं। P3x क्षेत्र R पर सदिश समष्टि है, जहाँ P3x का मतलब है 3 घात तक के बहुपदों का समुच्चय, यानी P3x में 0 घात वाले बहुपद, 1 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले बहुपद और 3 घात वाले बहुपद विद्यमान होंगे। 3 से ज़्यादा घात वाले बहुपद इसमें नहीं होंगे। तो P3x जो मेन वेक्टर स्पेस यहाँ पर है उसकी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि इसमें fx प्रकार के बहुपद होंगे, जहाँ fx बराबर सिग्मा n = 0 to 3 an x की पावर n, वेयर ऑल कोफिशिएंट्स an
यानी A0, A1, A2, A3 ये सब रियल नंबर है। या इसको डिटेल फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा कि P3X में इस प्रकार के बहुपद होंगे जहाँ सभी कोफिशिएंट्स R के अवयव होंगे। अब अगर A3 नॉन ज़ीरो है तो ये 3 घात का बहुपद हो जाएगा। अगर A3 ज़ीरो है और A2 नॉन ज़ीरो है तो ये 2 घात का बहुपद हो जाएगा। और अगर A3 और A2 दोनों ज़ीरो हैं लेकिन A1 नॉन ज़ीरो है तो ये 1 घात का बहुपद हो जाएगा। और अगर A1 भी ज़ीरो है लेकिन तो ये 0 घात का बहुपद हो जाएगा। तो 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात के बहुपद सभी इस रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। तो P3X हो गया 3 घात तक के सभी बहुपदों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 3। और S समुच्चय हमने लिया है, उसकी डेफिनेशन ली है A0 + A1x सच दैट A0 एंड A1 बिलोंग टू R। इसका मतलब S 1 घात तक के बहुपदों का समुच्चय। S में 0 घात और 1 घात के बहुपद होंगे, जबकि P3X में 3 घात तक के सभी बहुपद होंगे। तो P3 ओवर द फील्ड R तो वेक्टर स्पेस है ही। इसका जनरल एग्जांपल हमने Pnx किया था, n घात तक के बहुपद, और उससे भी जनरल किया था ऑल पॉलिनोमियल्स। ऑल पॉलिनोमियल्स का सेट भी वेक्टर स्पेस होता है। n घात तक के बहुपदों का समुच्चय भी वेक्टर स्पेस होता है। और यहाँ पर हमने लिया है 3 घात तक के बहुपदों का समुच्चय, तो ये भी वेक्टर स्पेस होता है। तो ये तो मेन वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R है और इसका समुच्चय S ये है, और इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये सब स्पेस होगा। सबसेट सिद्ध करें पहले। तो जैसे ये एलिमेंट अगर S का है, S के एलिमेंट इसी प्रकार के हैं A0 + A1x, अगर ये S का है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 गुणांक के साथ 2 पद और बढ़ा दिए। 0 गुणांक के साथ 2 पद बढ़ाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही होगी। और इस रूप में अगर इसको देखें तो ये P3 का एलिमेंट हो जाएगा, यानी जो S में होगा वो P3 में भी होगा, इसलिए S इज ए सबसेट ऑफ P3X। तो ये तो P3X सबसेट हो गया। इसके बाद नॉन एम्प्टी प्रूव करें। तो नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए 0 पॉलिनोमियल ले लें, वो पॉलिनोमियल जिसके सभी गुणांक 0 होते हैं। ये 0 घात का बहुपद है, अतः S में होगा, या जिस प्रकार के अवयव S में हैं उस रूप में ये व्यक्त हो रहा है। A0 की जगह 0 है और A1 की जगह भी 0 है, तो ये 0 बहुपद S में होगा और इसलिए S इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो S इज ए सबसेट ऑफ P3 एंड S इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब S को सब स्पेस प्रूव करने के लिए केवल 2 बातें या लीनियर कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट ही और प्रूव करना है। तो हम 2 स्विच स्केलर A और B ले लें R के अवयव, और 2 S के पॉलिनोमियल्स ले लें fx एंड gx, जहाँ fx की वैल्यू है A0 + A1x और gx की वैल्यू है B0 + B1x। तो जाहिर है कि सारे गुणांक A0, A1, B0, B1 ये सब रियल नंबर होंगे। अब इन 2 वेक्टर्स यानी S के 2 अवयव्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्विच स्केलर A और B लेकर, A इंटू fx + B इंटू gx। fx का मान रख दिया, gx का मान रख दिया, A अंदर सबसे गुणा हो जाएगा दोनों से और B अंदर दोनों से गुणा हो जाएगा। फिर A0 और B0 को एक साथ लिख दें और बाकी के 2 एलिमेंट्स में से x कॉमन ले लें, और ये प्राप्त हो गया। ये भी S में होगा क्योंकि ये भी उसी टाइप का है, एक स्केलर प्लस स्केलर इंटू x। और ये जो दोनों स्केलर हैं वो रियल नंबर होंगे ही, क्योंकि जिनसे ये बने हैं वो रियल नंबर हैं। तो इस तरह से हमने S में 2 वेक्टर्स लिए यानी 2 पॉलिनोमियल्स लिए fx और gx, और उनका कॉम्बिनेशन बनाया, और कॉम्बिनेशन बनाने पर जो कॉम्बिनेशन आया वो भी S में है। इससे सिद्ध हो गया कि S P3 ओवर X का सब स्पेस है। इसी वेक्टर स्पेस P3 ओवर X का एक और सबसेट T लें और इसको चेक करें कि ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस होगा कि नहीं। तो हम देखेंगे कि ये नहीं होगा। T की परिभाषा क्या ली है? T में 3 घात तक के वो सारे बहुपद लिए हैं जिनके गुणांक पूर्णांक हों, यानी बिलोंग टू Z। P3 में तो 3 घात तक के सभी बहुपद हैं जिनके गुणांक कोई भी रियल नंबर हो, जबकि T में 3 घात तक के वो बहुपद हैं जिनके गुणांक पूर्णांक होने चाहिए। रियल नंबर, सभी रियल नंबर नहीं चलेंगे, गुणांक पूर्णांक के होने चाहिए।
अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल द्वारा बता रहे हैं कि ये टी सब स्पेस क्यों नहीं होगा। एक रियल नंबर ले लिया हमने a इज इक्वल टू 1/2 फील्ड का अवयव, और एक हमने बहुपद ले लिया टी का, यानी एक वेक्टर ले लिया। तो टी का बहुपद लिया, उसमें तो हमने गुणांक 2, 3, 5 और 7 लिए, यानी पूर्णांक लिए हैं, अतः ये बहुपद तो टी में है। लेकिन इस स्केलर a और इस वेक्टर fx का बाह्य संक्रिया द्वारा ऑपरेट करें तो a इंटू एफ एक्स, यानी a का मान 1/2 और fx का ये पूरा मान 1/2 अंदर सबसे गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा। और ये जो आ रहा है ये आसानी से दिख रहा है कि ये टी में नहीं है। ये टी में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं 3/2, 5/2, 7/2, ये पूर्णांक नहीं है। यानी fx तो टी में था और fx का इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन a इंटू एफ एक्स टी में नहीं आया। इस उदाहरण से ही स्पष्ट है कि टी सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि अगर टी सब स्पेस होता तो a इंटू एफ एक्स टी में ही आना चाहिए था, चाहे a हम r का कोई भी अवयव ले लेते और एफ एक्स टी का कोई भी वेक्टर ले लेते। लेकिन हमने इस एग्जांपल में बताया कि a r में है और एफ एक्स टी में है, फिर भी a इंटू एफ एक्स टी में नहीं आता। तो इस तरह से ये टी जो है m2 ओवर r की का सब स्पेस नहीं है। तो आज हमने 4 एग्जांपल्स देखे हैं। एक एग्जांपल में जो मेन वेक्टर स्पेस था वो मैट्रिसेस का सेट था, और उसके एक सबसेट को तो हमने सब स्पेस प्रूव किया, और एक ऐसा सबसेट भी डिस्कस किया जो सब स्पेस नहीं था। और इस एग्जांपल में हमने ऐसा मेन वेक्टर स्पेस लिया जो कि बहुपदों का समुच्चय था, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 3, और उसके 2 सबसेट डिस्कस किए। एक सबसेट S तो सब स्पेस सिद्ध हुआ, और दूसरा जो सबसेट है T वो सब स्पेस नहीं हुआ। तो ये सब स्पेस के कुछ और एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब स्पेस की यूनियन और इंटरसेक्शन वाली थ्योरम्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।